और आपको एनालाइज करना आसान हो जाएगा कि किसी टॉपिक में कैसे आपको ग्रो करना है। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे शायद हमारे साथ मीन 6 प्रो में नहीं है, उनको तो मैं बता ही चुका हूँ बहुत बारी। सर ये ऐसे पढ़कर समझ तो आ जाता है डायरेक्शन क्या है इसका, बट शब्दों को जमा नहीं पाना जाता, इसको कैसे टैकल करें। ठीक है ठीक है सौरभ, यही तो चीज मुझे चाहिए जैसे आपने बताया, दिस इज द इशू। इतनी देर में मेरी टीम नोट डाउन कर लेती है इशू, एंड देन वी वर्क ऑन इट, इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन किया जाए। तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो चलो, चल तेरी प्रॉब्लम को मैं अभी छोटा सा सॉल्यूशन दे देता हूँ। हमेशा ऐसे में ना 5 स्टेप फॉलो किए जाते हैं, 5 तरीके 5 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। बेसिकली जब मैं एस्पिरेंट था तो मेरे को 4 स्टेप बताए गए थे, 5वां स्टेप मैंने खुद जोड़ा है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 इज डिकोड एंड ब्रेनस्टॉर्म। कि आप डिकोड करो, ब्रेनस्टॉर्म करो किसी भी एस्से को। ठीक है, अब सवाल आता है हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म एन एस्से। ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और बट आई हैव नोटिस डाउन, बच्चे मेंस की तैयारी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, ये उनको नहीं, बहुत सारे टीचर भी कहते हैं ब्रेनस्टॉर्म करो 5-10 मिनट, बट दे डोंट नो हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म द एस्से। ठीक है, उनको नहीं पता है। ठीक, चलो इसमें ना, इसमें तुम्हें मुश्किल ऐसे कौन सा लग रहा है, जरा ये मुश्किल वाला देख के बताओ। इजी तो मैं बता ही दूंगा, मुश्किल बताओ। 3 थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। इजी है। वैसे बात बताऊं, अगर 1200 शब्द लिखने हो तो जो सबसे छोटा ऐसे होगा ना, साइज में सबसे छोटा, साइज में सबसे छोटा, वो आर्ट ऑफ वॉर, सुन रही, आर्ट ऑफ वॉर इमेजिन कर, सॉफ्ट पावर, जो सबसे छोटा होगा ना, ये असलियत में तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी सबसे छोटे को सॉल्व करने में होगी। रीजन क्यों? सीजन क्यों? रीजन ये कि आपके पास कीवर्ड जो हैं दे आर लिमिटेड, यू हैव लिमिटेड कीवर्ड। एक ही डिस्कस करूंगा, बाकी यूट्यूब सेशन में ले लेना, मेरे यूट्यूब सेशन लूंगा मैं रिकॉर्डिंग। या कल तो मेरा प्लान है कहीं जाने का, कल परसों तरसों हो सकता है, मैं 3 दिन तो बिजी हूँ बहुत, पर अगर होएगा तो मैं आज इसकी एक वीडियो पक्का डाल दूंगा। तो कीवर्ड, कीवर्ड लिमिटेड होते हैं। डीकोड और ब्रेनस्टॉर्म का स्टेप 1 है कीवर्ड। अब पहले में क्या क्या कीवर्ड है? एक कीवर्ड है ट्रुथ, दूसरा का कीवर्ड है कलर। ट्रुथ और कलर। इसके बाद आपको ट्री कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। ये नाम मैंने रखा है ट्री कॉन्सेप्ट। चलो, the essay is that the truth knows no color। सच्चाई का कोई रंग नहीं होता है। एक चीज आपको ये ऐसे देख के समझ आ रही है that this essay is a classical philosophical essay। समझ में आ रहा है कि ये ऐसे फिलोसॉफी का है। ठीक, अब इस टॉपिक को डिकोड करते हैं। ट्रुथ,
और नो कलर, दो शब्द हैं यहां पे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड ट्रुथ? इसका क्या मतलब होता है? ट्रुथ का मतलब होता है, आई कैन से, यूनिवर्सल रियलिटी, फैक्ट, प्रिंसिपल्स, ट्रुथ। नो कलर का मतलब है कि इट इज बियॉन्ड बायस, इट इज बियॉन्ड रिलीजन, इट इज बियॉन्ड रेस, इट इज बियॉन्ड आइडियोलॉजी, एंड इट इज बियॉन्ड इंटरप्रिटेशन। अब आप खुद देखो धीरे धीरे, ट्रूथ हैज नो कलर का जो आपका ऐसे की टॉपिक है, आपने कुछ नहीं किया अभी, तो मैंने आपको लिखना भी नहीं सिखाया, मैंने बस उस टॉपिक का अर्थ बदलने की कोशिश करी है बिना उसके आत्मा बदले। ट्रुथ मतलब कोई भी दुनिया में यूनिवर्सल रियलिटी, कोई भी दुनिया में फैक्ट, कोई भी दुनिया में प्रिंसिपल, कुछ भी जो चीजें हैं जो सच्चाई हैं, दे ऑल आर बियॉन्ड बायसनेस, है ना, इनके अंदर कोई बायस्ड चीजें नहीं है। They are beyond religion, they are beyond race, they are beyond ideology, they are beyond interpretation. अब ट्री कंसेप्ट में आपको सबसे पहले डायमेंशंस का ध्यान रखना है। डायमेंशंस, ठीक, कि मैं इनको कौन कौन सी अलग अलग तरीके से सोच विचार कर सकता हूं, इस टॉपिक को मैं कहां 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 रिलेट कर सकता हूं। ट्री कॉन्सेप्ट क्यों है कि अभी ना क्या किया है, मैंने इसकी स्टेम पकड़ ली है, अब स्टेम के बाद मैं इसकी ब्रांचेस पे जाऊंगा। ब्रांचेस डायमेंशन है जो उसी सेम रूट को रिप्रेजेंट कर रही है, और फिर इनकी जो लीव्स हैं दे विल बी माय अट्रैक्टिव पॉइंट्स, जिनसे मैं वो ऐसे फ्रेम करूंगा। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रुथ इज लाइक सनलाइट, सच्चाई रोशनी की तरह है जो सबके ऊपर इक्वल फैलती है। क्या जब सूरज निकलता है वो तुमसे पूछता है कि तुम किस जात के हो, किस कास्ट के हो, किस कलर के हो, कौन से जेंडर के हो, क्या तुम्हारी हाइट है, क्या तुम्हारा वजन है? कुछ नहीं पूछता है, वो सबके ऊपर इक्वल बरसता है। अगर हम, अब देखो बताता हूं, यूपीएससी में तुम्हारे 4 जीएस पेपर है। अब चारों जीएस पेपर में डुबकी लगानी है। जीएस पेपर नंबर 1 में आओ। जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहला होता है सोसाइटी। तो मैं पहला डायमेंशन सोशल खोलता हूं यहां पे, ठीक है। मैं सोशल डायमेंशन में जाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि देयर इज समथिंग नोन एज ट्रुथ ऑफ इक्वालिटी। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, ये सब लोग यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ डिग्निटी के लिए खड़े हुए। ये सब लोग खड़े हुए अगेंस्ट कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, बायसनेस, सबके ऊपर लड़े, सबके ऊपर खड़े हुए, बिकॉज दे बिलीव दैट इक्वालिटी, कि द गॉड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमंस, वी ह्यूमंस हैव क्रिएटेड दोज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आप यहां पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कोट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? इजीली कर सकते हो। आप चाहो तो यहां पर प्लेटो को कोट कर सकते हो,
आप चाहो तो यहां पे सत्यमेव जयते को कोट कर सकते हो। ट्रुथ डज नॉट बिलोंग टू एनी कास्ट, ट्रुथ डज नॉट बिलोंग टू एनी रेस, इट डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन। उसके बावजूद भी भारत में पुराने समय पर वेदास को, नॉलेज को, लैंग्वेज को, संस्कृत को सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए रिजर्व किया गया। क्या वो सही था? नहीं था, बिकॉज ट्रुथ डोंट हैव एनी कलर्स। और ट्रुथ की नॉलेज भी सबके पास इक्वल पहुंचनी चाहिए, ये जिम्मेदारी है। ठीक, पावर ऑफ ट्रुथ इज बियॉन्ड रेस, कलर, रिलीजन। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि सत्याग्रह की लाठी से महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद करा दिया। दिस इज द पावर ऑफ ट्रुथ। नेल्सन मंडेला ने ट्रुथ एंड रिकॉग्निशन की लड़ाई साउथ अफ्रीका में लड़ी। ठीक, सोशल फैक्ट। अब इसको हिस्ट्री से लिंक करते हैं। लेट अस लिंक टू हिस्ट्री। जीएस पेपर 1 का ही पार्ट है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल सोचो, तुम ब्रेनस्टॉर्म करो, जो तुम्हें ट्रुथ हैव नो रिलीजन से लिंक करते हुए नजर आएंगे। मेरे मन में जो सबसे पहला आता है वो है अशोका का धम्म। मेरे मन में आता है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने क्या बोला? द 4 नोबल ट्रुथ। यहां भी देखो जो आपका कीवर्ड है आ रहा है, 4 नोबल ट्रुथ। तुम सबको पता है, तुम्हारा कीवर्ड है, तुम्हारा कीवर्ड आ रहा है यहां पे, जस्टिफाई कर रहा है। इवन ऋग्वेद कहता है दैट ट्रुथ इज वन, वी कॉल इट बाय डिफरेंट नेम। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने मेरे दोस्त भागवत गीता में कहा है, सत्यम एवा जयते नंत्रम, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स नॉट फॉल्सहुड। भगवत गीता में कहा गया है। ठीक, क्लियर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, आई एम द ट्रू, नथिंग इज बियॉन्ड मी, नथिंग इज आफ्टर मी, नथिंग इज बिफोर मी, इट इज ओनली मी। क्या कह रहे हैं भगवान? क्या समझा रहे हैं? कि तुम मानो, मुझको मत मानो, मैं ही सत्य हूं। इस दुनिया में और कोई किताब नहीं है, और कोई प्रूफ नहीं है। पूरी दुनिया में कोई सा भी धर्म देख लेना जिसमें खुद ईश्वर ये लिख रहे हो, आई एम द ट्रू गॉड। बाकी सब बाकी सब मैसेंजर्स के रूप में वर्क कर रहे हैं। ठीक, आ जाओ। ना इसको थोड़ा और डायमेंशन को क्लास और अगर हिस्टोरिकल ही मैं अभी आपके सामने थोड़ा सा बढ़ रहा हूं, तो हिस्ट्री के अंदर यू कैन लिंक योर भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट इसीलिए तो हुई, यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट इट टू लिंक आवरसेल्फ टू द इटर्नल बीइंग। आप बीच में अलग अलग चीजें नहीं लगा सकते हो कि नहीं भाई यही ग्रंथ पढ़ने हैं, यही मंत्र पढ़ने हैं, हवन करना है। नहीं, भक्ति मूवमेंट हुई, सूफी मूवमेंट हुई, यही तो बात कर रहे हैं लोग। अकबर का दीन इलाही, अकबर ने दीन इलाही क्यों किया? व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ अकबर? क्या कर रहे थे अकबर? क्या मतलब व्हाट
did Akbar wanted to do? Simply, Akbar wanted to understand truth by understanding different religions. कि अगर मैं सारे धर्म के ज्ञानी पुरुषों को अपनी सभा में बुलाकर एक मुद्दे पे डिस्कस कराऊंगा जिसके ऊपर लोगों की चाह हो सकता है अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो, देन आई विल रिसीव फाइनल इंटरप्रिटेशन. इट इज, देखो अकबर ने दीन लाइन में वैसे ही किया जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई जाती है. 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक, टू इंटरप्रेट एनी लॉ. कि 5 लोग बुला लिए, ये पांचों अपने अपने विद्वान हैं. अब ये लोग मेजोरिटी से डिसीजन लेंगे कि इस चीज का फाइनल कंक्लूजन क्या होगा. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बिल्कुल जैनिज्म का अनेकांतवाद बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. देखो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आओगे तो महात्मा गांधी, आप डॉक्टर B.R. अंबेडकर को अगर देखोगे, he was fighting for truth of equality only ना. ये सब बराबर है ना. हमारा जो देश है, it believes in Vasudev Kutumbakam. We believe in Satyamev Jayate, Sarva Dharma Sambhava. What is this? This is unity beyond religions, because we know that either the truth is beyond religion or religions are just a mean to understand that truth. I'm right or wrong? Getting my point? Either truth is beyond religion, या तो जो सच्चाई है वो तुम्हारे धर्म से बाहर है. तुम तो धर्म में फंसे रहोगे तो वो सच्चाई समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि सच्चाई की सबसे बड़ी चीज ये है कि सारे धर्म सच्चाई की तरफ ही लेकर जाएंगे. हो सकता है सबके तौर तरीके अलग हो, किसी में इंटरप्रिटेशन गलत हो गई हो, या सारे धर्म सच्चाई को खुद खोजने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक. मैं अगर हिस्ट्री में इंटरनेशनल एग्जांपल अगर ढूंढूं फ्रॉम इंटरनेशनल लेंस, तो माय ब्रेन सेज अब्राहम लिंकन हु वेंट टू फाइंड द ट्रुथ बियॉन्ड कलर. All men are equal, either they are white or they are black. All men are equal. We are born equal. You can go beyond casteism, you can go beyond racism. ठीक. From Ashoka's Dham to Lincoln's equality, history shows that truth will remain universal in nature. Fight for the truth and to live in that truth is the progression of society. Yes or no? यही समाज को एक प्रोग्रेस की तरफ लेकर आता है. चलो जीएस पेपर 2 में लिंक करते हैं इसको. लेट अस लिंक विद योर इंडियन पॉलिटी. We talk about rule of law. We talk about what? We talk about sorry. We talk about the rule of law. Rule of law is truth above color of power. This is what we say. ठीक. हम जस्टिस के बारे में बात करते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम लोगों ने बियॉन्ड जस्टिस के बारे में बात करी है.
Article 142 of the Indian Constitution talks about beyond justice. कि भाई जस्टिस ठीक है, सच्चाई, ट्रुथ आनी चाहिए, बट ट्रुथ हैज नो कलर्स. बट समटाइम्स इन जुडिशरी वी बिलीव that we prefer facts more than what is true or what is the reality, what our inner subconsciousness know. We go beyond it. हम उसके बाहर जाने की कोशिश करते हैं, हम उससे छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी इन एनी सेंस हमारा संविधान आर्टिकल 142 देता है टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस, जिससे कि कहीं पर ट्रुथ छुप ना जाए, ढक ना जाए. जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए. एक हमारा संविधान इक्वलिटी ऑफ जस्टिस के बारे में बात करता है. हमारा संविधान इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है, जो कह रहे हैं लीगल ट्रुथ नोज नो कलर. ट्रुथ के आगे जो आपका कीवर्ड था, मैंने एक शब्द लगा दिया, लीगल. जस्टिस ट्रुथ नोज नो कलर, रिलीजियस ट्रुथ नोज नो कलर. अब यहां पर मान लो इसके बाद मैं जीएस पेपर नंबर 3 में अगर आगे बढ़ता हूं, तो इकोनॉमी में मैं आपके साइंस में आगे बढ़ता हूं, तो मैं साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में बात कर सकता हूं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर सकता हूं कि भाई क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स ऑल, ट्रुथ ऑफ नेचर इज यूनिवर्सल. ऐसा तो नहीं है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज देशों को ही इंपैक्ट करेगा. भाई पूरी दुनिया को इंपैक्ट करेगा, तो चाहे किसी का कोई कंट्रीब्यूशन ना भी हो क्लाइमेट चेंज के अंदर, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन ही जाती है क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने की, रोकने की. क्योंकि साइंस डज नॉट डिस्क्रिमिनेट. द ट्रुथ ऑफ डीएनए, द ट्रुथ ऑफ वैक्सीन, द ट्रुथ ऑफ मैथमेटिक्स इज सेम फॉर ऑल. सबके लिए एक बराबर है. मैं यहां पे रिलीजन या कल्चर को जोड़ लूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा कि भाई सारे के सारे धर्म आपको लव, कंपैशन और पीस की तरफ लेकर जाते हैं. यू कैन लिंक साईं बाबा इन दिस, यू कैन लिंक सिखिज्म इनटू दिस. सबका मालिक एक ओंकार. एवरीवन टॉक्स अबाउट एक, वन, द पावर ऑफ वन. The truth is beyond sects, it is beyond rituals, it is beyond dogmas, it is beyond superstition. एंड में आते आते आप इसको अपने करंट अफेयर्स पे ले आओ. The truth has no colors. But today's era, the so-called Kali Yuga, is post-truth, where truth is faked. People fake their life with the help of Facebook, Instagram, WhatsApp statuses. अपने आप को फेक करते हैं. मैंने बहुत देखे हैं ऐसे लोग, बहुत देखे हैं जीवन में, है ना. 1 लाख की सैलरी में 90,000 EMI पे जा रहा होगा, बट फिर भी ठाट बाट एकदम मस्त बढ़िया. हिक ह्यूमन राइट्स. अभी स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर बिल आया, इंट्रोड्यूस कर दो इसके अंदर. सोच के देखो, इमेजिन करो, किससे खरीदी है तुमने ये जमीन? ये जमीन जिसपे तुम घर बना लेते हो, अपनी गाड़ी चलाते हो, अब कब्जा कर लेते हो, किससे खरीदी है? सरकार से. सरकार ने किससे खरीदी? असली मालिक से खरीद ली है, जिसकी असली में धरती है. जिसकी असली में धरती होगी उसने तो ये धरती तुम्हारे लिए भी इक्वल छोड़ी थी, उन डॉग्स के लिए भी इक्वल छोड़ी थी, उन पिजन्स के लिए भी इक्वल छोड़ी थी, उन एनिमल्स के लिए भी इक्वल छोड़ी थी, और जो मर गए, जो चले गए डायनासोर्स, उनके लिए भी इक्वल छोड़ी थी. छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी? आज हम यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं. नॉट ओनली दिस, मैंने आपको हमेशा ऐसे में एक चीज बताई है, अपने ऐसे का एक्स फैक्टर रखो आपकी पर्सनल लाइफ. दैट ट्रुथ हैज नो कलर.
The relationship between parents and a child, a relationship between a husband and a wife, relationship between a mother and a child. Mother's love for a child is truth beyond without colors. किसी माँ से पूछो इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, उसके लिए उसका बच्चा ही होगा। माँ नहीं डिस्क्रिमिनेट करेगी कि मेरा बच्चा काला है, गोरा है, कैसा भी है। उसके लिए उसके बच्चे से ज्यादा कीमती चीज इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किसी आशिक से पूछो उसके लिए इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है, तो उसकी माशुका से सुंदर उसके लिए कोई नहीं होगा। किसी बच्चे से पूछो उसके लिए प्यार की क्या डेफिनेशन है, बच्चे से पूछोगे तो उसको एक ही चीज समझ में आएगी कि वो प्यार होता है जो मेरी माँ मुझसे करती है। दिस इज द ट्रूथ विदाउट एनी कलर्स। ट्रूथ नोज नो कलर। ट्रूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप। मैं एज अ टीचर तुम्हारे साथ, अगर तुम पूछो कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और मैं जिस इंस्टीट्यूट में काम करता हूं मैं अंधाधुन उसी का नाम लिए जा रहा हूं कि नहीं मैगजीन भी लोनी है तो इसी की लो, जो मैंने नहीं किया असलियत में, है ना। टेस्ट सीरीज भी लेनी है तो इन्हीं की करो, यूज द कोड दिस दिस दिस। तो व्हाट इज द ट्रूथ इन आवर रिलेशनशिप? हो सकता है आई एम अ ट्रू एज एन एम्प्लॉय, बट आई वुड नॉट बी अ ट्रू एज अ टीचर। टीचर की सबसे पहली क्वालिटी ट्रुथ, सच्चाई है वो बताएगा। मैं तो खुला बोलता हूँ कि नहीं भाई, मार्केट में ऑफलाइन बहुत सारी अच्छी टेस्ट सीरीज है, वो लोग असली अच्छा काम करते हैं, यहाँ पे मत जाओ। यस, प्लीज ऐड होम्योसेक्सुअलिटी। मुस्कान जी बहुत बढ़िया पॉइंट जो शायद मेरे से छूट गया, बेहतरीन। यही ऐसे की खास बात है मेरे नजरिए। माई विजन कैन बी कैन डिफरेंट। homosexuality, believing a truth of the body, but in superstitions we don't accept it. We don't accept it. मेरे ख्याल से, और एंड में जाते जाते, यू आर born and you die. Your birth was a truth, but a more bitter and bigger truth is you will die. But in this journey between two truths, we live a life full of falsiness, a full of dogmas, a full of superstitions, a full of tension. Everyone who will accept that truth can live a better life. मैंने आप लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्म किया है, मुझे 20 मिनट्स लगे। हो सकता है अगर एग्जामिनेशन में बैठ के आप करोगे तो आपको 10 ही मिनट लगेंगे, और दिस वाज अ परफेक्ट स्टिपुलेटेड टाइम जितना आपको ब्रेनस्टॉर्म में लगना चाहिए। इतना लिखवा दिया, इतने डायमेंशंस दे दिए। 1000 शब्द तो लिख ही लोगे मेरे दोस्त, लिख ही लोगे या नहीं लिख लोगे? चलो, और बाकी ऐसे मैं ऐसे ही अलग अलग यूट्यूब सेशंस में आपके लिए कवर करूंगा। ये तो मेरे DCA प्लस क्लास है, तो उसके अंदर हम लोगों ने किया है। So is it important to add date and name in the photo filling form of a paper? ज्योति जी, मेरे को ना फॉर्म के बारे में नहीं पता है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन फॉर्म और व्हाट इज नॉट। हाँ भाई, बच्चों को समझ में आया? मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड लीविंग इट अलोन। बहुत सुंदर आर्टिकल, बहुत बेहतरीन। देखो, मैंने इतने साल से एसेस देखे हैं,
I find this essay vast in dimension. सारे के सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं, आप उनमें अलग अलग डायमेंशंस खोल सकते हो, और यही ऐसे का ट्रू टेस्ट होता है। यही एक ऐसे का ट्रू टेस्ट होता है। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू एनिमी विदाउट फाइटिंग। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लो, बाकी सारे एग्जाम्पल्स लो, बहुत अच्छे हैं। उंगलीमल की कहानी सुनी है गाइस? उंगलीमल की कहानी सुनी है? बचपन में हिंदी की कहानियों में होगी उंगलीमल की कहानी। उंगलीमल को ट्रुथ नोज नो कलर में भी दिखा सकते हो, क्योंकि भगवान ने उंगलीमल को दुनिया की सच्चाई समझाई और उसको हरा दिया। बुद्ध ने अहंकार तोड़ा उनका, है कि नहीं? आपने बचपन में कहानियां सुनी होगी तेनालीरामा की, देखी भी होगी टीवी में। देखो, ऐसे में जो तुमने जीवन जिया है, जो तुम्हारे आसपास की चीजें हैं, अगर आप उन्हें लिंक कर सकते हो ना, कोई तुम्हारे ऐसे में नंबर नहीं काट सकता मेरे दोस्त।